अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है या किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तो अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा। वो फोन तो क्या करेगा, आपके घर तो क्या आएगा, जिंदगी में कभी आपके घर की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही है अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले जब भी आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है, किसी भी तरह का आपका लोन है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का भी लोन ही बोलते हैं इसको, ये प्री अप्रूव्ड लोन होता है जिसको लोग लोन नहीं समझते, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके गिरवी रख के रहन रख के इनसे लोन लिया है, जब भी आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो इसको बोलते हैं SM0, SMA0, स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो। उसमें आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं, एक दिन में बहुत से फोन आते हैं। सेकंड महीने में क्या होता है, SMA1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, और तीसरे महीने में क्या होता है, SMA2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, और 3 महीने के बाद NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को अब फायदा नहीं दे रहा। ये इनकी बैंकिंग की भाषा है कि भाई पहले महीने में इसके फॉलो अप करो, लेकिन कुछ एनबीएफसी कंपनी तो ऐसा करती हैं जो तीसरे महीने में, छठे महीने में कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, वो पहले महीने में ही बांस चढ़ा देते हैं लोगों को, आम और खास आदमी को डराया जा रहा है। साथियों, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया या विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, मतलब आपके पास Audi Q7 में आप घूम रहे हैं, टॉप मॉडल में 1 करोड़ से ज्यादा की आती है, वो आपके नाम है, उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं है, और आपने किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी का 1-2 लाख रुपए देना है, तो आप विलफुल डिफॉल्टर में आ सकते हैं। अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, कोई भी आपके ऊपर किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में FIR नहीं हो सकती। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसीडर होता ही नहीं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बार बार बताता हूं, 3000 बार बता चुका हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मौज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। ऐसा हमारे देश में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे अमरदीप कादियान की प्रेजेंस नहीं है। आम और खास आदमी की समस्या का समाधान करवाने के लिए अमरदीप कादियान डेली लाइव आता है रात को 9 बजे। साथियों, जिसका कोई नहीं उसका अमरदीप कादियान है। जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक आम और खास आदमी के लिए वीडियो के द्वारा उनको बताता और समझाता रहूंगा। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई रिकवरी एजेंट आपके घर आ सकता है? हां, उसका जवाब आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जो उसके पास डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए। सबसे पहले तो डीआरए का लाइसेंस 99% आदमियों के पास नहीं है। डीआरए का मतलब क्या है? डेट रिकवरी एजेंट। इसका डीआरए का लाइसेंस लेने के लिए इनको, अगर 10th इन्होंने पास की है तो 100 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कम से कम, उसके बाद पेपर देना पड़ता है। और अगर ग्रेजुएट है, बीए करी हुई है, तो भी कम से कम 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रेजुएट ये चवन्नी छाप का काम कर रहा है। अब दिक्कत कहां आ रही है, इन्होंने नहीं 5 मिनट की भी ट्रेनिंग ले रखी, इन्हें तो दूसरे चवन्नी छापों के साथ जाके वो भीख मांगने की ट्रेनिंग ले रखी है, लोगों को डराने की, अपशब्द बोलने की। सबसे पहले जब भी कोई आपके घर आए या कोई आपसे टेलीफोनिकली भी बात कर रहा है, उससे पूछो भाई अपना एम्प्लॉय कोड बता। अगर कोई घर आ रहा है, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने, भाई अपना आई कार्ड दिखा।
वो कह रहा है मेरे पास आई कार्ड नहीं है, कहते भाग फिर यहां से, कह रहा है मैं उस बैंक एनबीएफसी कंपनी जा रहा हूं। अबे आ तो रहा है, मेरे को क्या पता है इस बात का, प्रूफ क्या है कि वहां से आ रहा है। अब उसके अलावा अगर वो लेके भी आ गए, नुका डीआरए का लाइसेंस दिखा, डीआरए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये आपके घर तो आ सकते हैं, आपके घर अंदर एंट्री नहीं कर सकते। आपके मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। आपकी इजाजत से भी अंदर एंट्री नहीं कर सकते। इनका अलाउड नहीं है, इनके ऊपर गाइडलाइंस है। आपके ड्राइंग रूम के अंदर नहीं बैठ सकते, आपकी चेयर के ऊपर नहीं बैठ सकते, आपका चाय कॉफी नहीं पी सकते, आपका पानी भी नहीं पी सकते, आपसे कोई गिफ्ट नहीं ले सकते किसी भी तरह से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अब दिक्कत कहां है, लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। ये चवन्नी छाप सीधे मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने के अंदर घुस रहे हैं। लोग इनको चाय कॉफी पिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, और ये भीखमंगे ऐसा काम कर रहे हैं, फिर उनको ही डरा रहे हैं। अगर आप इनको कुछ खिला पिला रहे हो तो समझ लो सांप को दूध पिला रहे हो। जब भी सांप किसी भी दिन आपको डसेगा, और ये भिखमंगे क्या कर रहे हैं, वो चाय कॉफी पानी पी के उसी को ही डरा रहे हैं। जबकि इनके पास ऐसे कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि आपके घर के अंदर आके पानी भी पिए, अगर इनके पास डीआरए का लाइसेंस है तो। अब डीआरए का लाइसेंस नहीं है, दुकान पे ठुड मारो। अगर 0.1% 10,000 में से एक चांस है कि वो डीआरए का लाइसेंस भी लेके आ गया, कह दे भाई विजिटिंग लेटर दिखा, वो कहेगा विजिटिंग लेटर, उसको लेंडर को पता ही नहीं विजिटिंग लेटर क्या है। भाई किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी में 500 आदमी काम कर रहे हैं, मान लो कोई बड़ी ब्रांच है, मेट्रो सिटी है, अब उनके सबके पास तो आई कार्ड तो होगा। क्या उन 500 आदमियों के पास पावर आ गई है हमारे मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने में आने के लिए? नहीं। अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कौन? अरे जिसने डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़ा होगा वही पूछेगा, आम आदमी को तो पता नहीं। जब आप उसको कहोगे भाई मेरे घर का विजिटिंग लेटर लेके आए या फैक्ट्री कारखाने का, ऐसे नहीं मैं अंदर बढ़ने दूंगा, मैं बात भी नहीं करूंगा तेरे से, अंदर बढ़ना तो फिर भी अलाउड नहीं है। अब उसको समझ में आ जाएगी तो ये डिसेंट एडवाइस है। ये क्या करते हैं, एक दिन में 100, 150, 250 तक फोन भी करते हैं अलग अलग जगह से। ये तो इनके पास तो हजारों चवन्नी छाप है, डरे घबराए नहीं, इनको इनकी ही भाषा में जवाब दे। कोई भी पुलिस वाला आपके पास फोन नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर रहा है, कह रहा है मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं, 30,000 थाने से, 100% उठाएगी रहा चवन्नी छाप है, तुरंत समझो उसको बोलो तो चवन्नी छाप है, तुरंत डर जाएगा वो। क्योंकि सारे देश के चवन्नी छाप हमारी वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ इन्हीं से मेरी दुश्मनी है, बाकी सारा देश मेरा दोस्त है। आम और खास आदमी की समस्या का समाधान मैं करता जा रहा हूं। इस तरीके से अगर आप इनसे बात करेंगे, कभी जिंदगी में बकवास नहीं करेंगे। अगर फोर्सफुली आपके घर के अंदर है, तुरंत प्रभाव से पुलिस को फोन करके इनको अरेस्ट करो। ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। 499500 में इनको जेल का प्रावधान है, पुलिस से भी इनको अरेस्ट करवा सकते हैं। कोई आदमी आपके साथ गाली गलौज तो क्या ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप अपने सिर्फ राइट्स और अधिकार जान लें। इस तरीके से आपके घर कभी जिंदगी में कोई भी चवन्नी छाप नहीं आएगा, ना ही कोई फोन करेगा। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, 138 और सेक्शन 25, ये दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपका NBW वारंट इशू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, डरे घबराए नहीं। उसकी फीस कितनी होगी, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। दूसरा, अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या
इसके अलावा अन्य कोई नोटिस आ रहा है, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें, नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो ये चवन्नी छाप उठाई के कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आ रहा है, आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। अगर आपकी 20% से पैसे कम रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे इनके पास जा चुके हैं, आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया हुआ। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हो या आपको ऐसा लग रहा है किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन है, फ्यूचर में आप नहीं दे पाएंगे, तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूं। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करने के लिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।